एकैक शुंगानिधियानुभावये पादादियावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा। जैसे जैसे तुम एक एक अंगों में अपने मन रूपी भ्रमर को लुब्ध होकर के चिंतन करते चले जाओगे, धारण किए चले जाओगे, वैसे वैसे वह परमात्मा तुम्हारे चित्त में प्रत्यक्ष के समान दर्शन देना आरंभ कर देगा। जो परमपद में, जिसे वैष्णव लोग परमपद में जाने के बाद दर्शन करते हैं, परमपदम वैष्णव मामनंती, वह परमात्मा तुम्हारे ही चित्त में धारणा से योगज प्रत्यक्ष होगा। जिस परम पद में जाने के बाद सडुर्मियां नहीं होती, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, न जरा है न शोक है न मृत्यु है न जन्म है, किसी भी प्रकार का कोई चित्त में उद्वेग नहीं। जिस परम पद को प्राप्त कर लेने के बाद वही परमात्मा तुम्हारे हृदय देश में आकर के धारणा से निवास करने लगेगा। तू ऐसा ही कर, फिर तो यहां से जब निकलेगा परिणाम उसी परमात्मा के दिव्य गोलोक वैकुंठ को तू प्राप्त करेगा, उस गति को प्राप्त करेगा जिस गति को प्राप्त करने के बाद पुनः अगति नहीं होगी, इस संसार में आना नहीं होगा। न च पुनरावर्तते, फिर आवोगे नहीं। श्रुति कह रहे हैं, वेदांत सूत्र भी कहता अनावृत्ति ही, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। वेद प्रमाण है कि उस परमात्मा को धारणा से धारण करने के बाद जब शरीर का परित्याग जीव करता है, वो संसार में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम एते श्रुति नृपवेद गीते। वेदों में जो गतियां बताई गई हैं, एक से जाने के बाद बार बार लौट के आना पड़ता है, और एक गति से जाने के बाद कभी संसार में लौट करके कर्म के बंधन में जीवों को नहीं आना पड़ता। यदि कदाचित कभी आवे तो भगवान का पार्षद बन करके, नित्य परिकर बन करके ठाकुर जी के ही साथ आना जाना होगा। हा? वो आएंगे तो आएगा, वो जाएंगे तो जाएगा। तुम बस धारणा से उन्हें धारण करो, फिर तो वे दौड़े हुए भागे हुए तुम्हारे चित्त में आकर के ऐसे धस जाएंगे कि फिर कभी निकलने का नाम नहीं लेंगे। जरा तारों से तार मिला करके देख, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। कोई तारों से तार मिला करके देख, कोई तारों से तार मिला करके देख, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, तो भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला करके देख, जरा तारों से तार मिला करके देख, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे।
भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, चले आएंगे, चले आएंगे, चले आएंगे। न यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृताविह। इस संसार में जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए जीवों के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे, न यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृताविह। इसलिए हे राजन, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। जो इसे सुन लेते हैं, सुनते ही भगवान उनके हृदय में चले आते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कदाचित यदि तू धारणा न कर सके तो ध्यान से मेरी बात ही सुन, तेरी धारणा सिद्ध हो जाएगी। अपने कान रूपी दोनों में भर भर करके इसे पियो। जब तक जीवो तब तक जो कहता हूं उसे पियो। पिबन्ति ये भगवत, ऐसे भगवान का जो लीला चरित्र का जो भर भर करके कान रूपी दोनों से, दोनों में भर भर करके जो पीते हैं, उनके अंतःकरण के जितने विषय विदूषित, विषयों से विदूषित उनका जो चित्त हो चुका है, देखते ही सुनते शीघ्र ही पवित्र हो जाता है और पुनः ब्रजंती, वह परमात्मा उनके चित्त में आ जाता है। यह जीव उस परमात्मा के चरणों के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। तच्चरण सरोरुहान्तिकं व्रजन्ति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह जीव जो सुनता है। श्रवण पुटेषु संभृतम, भर भर करके जो सुनता है। किसी भी कामना से, जब तक जीवन है कोई कामना है, चलो ठीक है। यद्यपि अलग अलग कामनाओं के लिए सनातन धर्म में अलग अलग देवताओं को चिन्हित किया गया है, लेकिन यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए, मैं उन देवताओं का स्मरण अभी न करूंगा, प्रसंग लंबा होगा। तुम्हें सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एकमात्र आनंद ही आनंद चाहिए। जहां जाने के बाद, इस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और पाना शेष न रह जाए, तो तू एक काम करना, किसी और ज्यादा देवता के चक्कर में मत पड़ना। सारी कामनाओं की सिद्धि चाहते हो तो, और यहां से मुक्त होकर के उनके आनंदमय धाम को प्राप्त करना चाहते हो तो भी एक काम करो राजन। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधिः। वह परमात्मा बड़ा उदार है। मोक्ष की कामना से उनका भजन करो या जगत की किसी कामना से उनका भजन करो, लेकिन उन्हीं का करो। अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं के भजन करने की जरूरत, स्मरण करने की जरूरत नहीं। बड़ा उदार है, अपने आप को भी दे देता है। जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जाओ सजन, धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से हरि सेवा हरि की, सेवा हरि। अगर आपको भी चाहिए वो ठाकुर जी तो दोनों हाथ उठाइए सब लोग, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, यदि मिलने की तमन्ना है तो हाथ उठाओ, आनंद के साथ तालियां बजाओ, और तमन्ना नहीं है तो फिर बात ही कुछ और। अगर उनसे मिलने की तमन्ना, मन में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण
करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे सजन धीरे धीरे सजन धीरे सजन सजल धीरे सजन धीरे धीरे। राजन, निष्काम हो या सकाम, भगवान श्री कृष्ण का भजन तीव्र भक्ति योग से जो जीव करता है वह उन्हीं की अचल भक्ति को प्राप्त करता है। भगवते अचलो भाव यद भागवत संगतः एतावानेव जजतामिह निःश्रेयसोदयः। परम निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है पुनः जीवात्मा, अन्यथा राणाडीह पचपुखरी निवासियों का इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ में व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन है। जिस गांव में पिछले वर्ष चातुर्मास्य अनुष्ठान संपन्न हुआ था, वहाँ के विशिष्ट भगवत भक्तगण उपस्थित हुए हैं। इनकी समुचित व्यवस्था की जाए। श्री नंद कुमार सिंह जी, श्री सुदामा सिंह जी, श्री सत्यनारायण सिंह जी, श्री नागेंद्र सिंह जी और शंभू सिंह जी और सुनील इत्यादि, आप सबका इस यज्ञ अवसर पर, साथ ही हमारे दो आश्रमों के व्यवस्था में निरंतर लगे हुए, जिनका कुठार कभी खाली ही नहीं होता, ऐसे श्री स्वामी बलराम जी का भी हृदय से स्वागत है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की हो। अन्यथा राजन, अकाम हो चाहे शकाम, अंततः यह क्षण क्षण करके काल आयु का हरण कर रहा है। यह जीवन जा रहा है नित्य सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत। जो क्षण भगवान श्री कृष्ण के स्मरण भजन चिंतन सेवा में व्यतीत हो जाए, वही समय समय है। उनके स्मरण भजन कथा श्रवण में जो काल व्यतीत हो जाए, वही वार्ता है। अन्यथा जीने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग जीते हैं। तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीते नहीं? वस्त्रा किम न श्वसंत्युत, क्या भांति श्वास नहीं लेती? श्वास लेने से क्या हुआ? क्या पशु खाते नहीं? मलमूत्र का त्याग नहीं करते? क्या पशु भी वंश प्रजनन नहीं करते? उससे कौन सी बड़ी विशेषता हो गई? पुरुष होकर के जीव में भी मनुष्य बनकर के यदि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मनन स्मरण भागवती कथा वार्ता श्रवण नहीं किया, तो समझो उसका जीवन कुकर सुकर से भी
गया गुजरा है कुकर सुकर जैसो भजन बिनो भजन बिनो भजन बिनु भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। ए भैया भजन बिनु कुकर सुकर जैसो 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 भजन भजन बिनु कुकर सुकर भजन बिनु कुकर सुकर जय हो। जैसे उद बिलाव खरखे हर जैसे उद बिलाव खरखे हर जैसे उद बिलाव खरखे हर जैसे उद बिलाव खर गधा खेहर खेखर जैसे उद बिलाव खर खेहर जैसे उद बिलाव खर खेहर घर मूसक के जैसो घर मूसक के जैसो भजन बिना कुकर सुकर भजन बिना कुकर सुकर भजन बिना भजन बिना कुकर सुकर जैसो भजन बिना कुकर सुकर जैसो भजन बिना कुकर सुकर कुकर सुकर कुकर सुकर। यदि भजन नहीं हुआ मनुष्य का शरीर प्राप्त करके परमात्मा ने बड़ी करुणा करके मानव का तन दिया। राजन और भजन करते करते उस परमात्मा श्री कृष्ण के लिए हृदय गल न गया, हृदय क्लीन न हो गया, हृदय आर्द्र न हो गया, तो फिर उस हृदय को तो पत्थर ही कहा जाए। तदस्वसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणै
फिर हरि नाम ध्येयी न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। ये मत समझो बड़े हम राजन्य कुलभूषण, विप्र कुल में, राजन्य कुल में जन्म लिए। अरे भगवान का भजन करने वाला किसी भी कुल में जन्म ले, ना विष्णु हो भगवत भक्ता, भगवान का जो भक्त होता है उसकी कोई, बस भक्त ही उसकी कैटेगरी है, वही उसकी उपाधि है। भजन करने वाले हीरा किरात हुण पुलिंद पुलकस भी उनके बनकर उन्हीं को प्राप्त कर लेते हैं। किरात हुड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जमना खसादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ऐसे उदार भगवान कृष्ण हैं। ऐसो जो ये नहीं देखते कि तुम बहुत बड़े कुल में जन्म लिए हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। अरे मनुष्य तो मनुष्य, भजन करने वाले पशु पक्षी भी भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। हम आप तो मानव ही हैं। येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया, पाप योनियों में, त्रियगादि शरीरों में भटकते हुए पशु पक्षी भी भगवत स्मरण करके शुद्ध होकर के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे उदार हैं। उनसे अधिक उदार जगत में कोई और नहीं है। अस्मै न किंचित उचितम कृतम इत्तथाम्ब, इतने उदार है भगवान कि अपना परम पद देने के बाद भी पश्चाताप करते हैं कि हाय हाय हाय, मैंने इसे क्या दिया।